जगह जगह में शिव है, हर जगह में शिव है वर्तमान शिव और भविष्य भी शिव है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। सावन के इस पवित्र महीने के दूसरे सोमवार में आज हम आप पहुंचे हैं राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित सुप्रसिद्ध बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में। तो हम अपने विशेष कार्यक्रम में आज आपको बताएंगे बुढ़ेश्वर देव मंदिर की ऐतिहासिक कहानी। तो आइए रुख करते हैं मंदिर की ओर। बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर को छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धर्म स्थलों में से एक माना जाता है। आदिवासी समाज के इष्ट देव बूढ़ा देव के नाम पर स्थित बूढ़ा तालाब के कारण इस मंदिर का नाम बुढ़ेश्वर महादेव पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि आज से करीब 400 साल पहले इस स्वयंभू शिवलिंग में सर्प लिपटे हुए रहते थे, जिसे देख श्रद्धालुओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। फिर सन 1923 में यह मंदिर पुष्टिकर ब्राह्मण समाज की देखरेख में है। राजधानी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बूढ़ा तालाब स्थित इस मंदिर में दूर दूर से लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। पहली बात तो ये है कि ये बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक अनूठा ये मंदिर है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पहले ये जो आपके सामने बूढ़ा तालाब दिखाई पड़ रहा है, ये बूढ़ा तालाब ही यहाँ पर तालाब ही था। और यहाँ पर पीछे एक पीपल का पेड़ है, जिसमें लोग यहाँ पर चिता वगैरह भी जलाते थे और अपना नित्य कर्म जो कर्म होते हैं वो सब कर्म यहाँ होते थे। धीरे धीरे इस मंदिर में लोग रायपुर पुष्टिकर समाज के लोग यहाँ पर आते रहे। यहाँ पर छोटा सा इनका मंदिर था। और इसके पहले ये कहानी आई है कि जब इसको अंग्रेज सरकार ने इसका बंधन किया तालाब का, तो ये दिखाई पड़े। इस मंदिर में सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनकी हर मनोकामना भगवान ने पूर्ण किया है। ये है कि भगवान शिव यहाँ साक्षात, जैसे स्वयंभू इनको कहा जाता है, तो ये स्वयंभू हैं। यहाँ पर सांप, बिच्छू और कहने का मतलब अनेक जहरीले जानवर यहाँ पर भगवान शिव के सामने देखे गए हैं। शिव की मूर्ति पर बैठे देखे गए हैं, लेकिन कभी किसी का अहित नहीं हुआ है, न कभी किसी को उससे नुकसान हुआ है, न किसी को काटे हैं। महादेव के इस दरबार में सिर्फ उन्हें ही नहीं, यहाँ सभी देवी देवताओं को विधि विधान के साथ पूजा जाता है। मंदिर प्रांगण के चारों ओर शिव परिवार, राम सीता, नरसिंहनाथ, संतोषी माता के साथ ही खुले आसमान के नीचे सैकड़ों वर्ष से स्थापित हैं काल भैरव। मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि आज से करीब 200 साल पहले एक सुपारी के रूप में काल भैरव की स्थापना की गई थी, जिन्हें हर रविवार विशेष रूप से लेप लगाकर पूजा जाता है, जो आज करीब 3 फीट तक की ऊंचाई में है। देखिए, ये जो भैरव आप इतना ऊंचा जो देख रहे हैं, मैं आज से जब 27 साल पहले आया था तो इन्हीं भैरव को अपने आँखों से इतना बड़ा ही देखा था। लेकिन हर संडे को और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को इनका विशेष श्रृंगार किया जाता है और विशेष सजावट की जाती है। ये जो आप इतना बड़ा आप भैरव जी देख रहे हैं, हर इतवार को और हर चतुर्दशी को इनके ऊपर माली पाना से श्रृंगार किया जाता है। वो माली पाना चढ़ते चढ़ते आज आप इतना बड़ा देख रहे हैं, जो कि बीकानेर में हैं भैरव, जो कि प्रसिद्ध भैरव है, जिनका नाम बटुक भैरव बोला जाता है। वहाँ से भैरव जी का केवल माली पाना लेकर के आए थे। थोड़ा सा माली पानी जो आप सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं, यही माली पाना वहाँ से भगवान बटुकनाथ जी से में उतार के लाए थे और इतना ही ला करके यहाँ पर उनको रख दिए थे। और इतने से होते होते आज इतने बड़े इनका स्वरूप आप देख रहे हैं। तो हमारा अंदाज जहाँ तक है कि कम से कम ये 200 वर्ष के हैं। और सारे भक्तों की मनोकामना भी यहाँ भगवान भैरव जी पूरा किए हैं। हर आदमी की मनोकामना को पूर्ण करते रहते हैं।
मंदिर की सबसे खास बात यह है कि भगवान शिव के साथ उनके उपासक कीर्तिमान भी यहाँ स्थापित है। मंदिर के पुजारियों का दावा है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह कहीं नहीं है। तो आइए जानते हैं कि इस उपासक की क्या है विशेष मान्यता। ऐसा है कि शिवपुराण में एक कथा आती है कि कीर्तमुख नाम का एक भगवान का परम भक्त था। उस भक्त का ये कीर्तमुख का ये नियम था कि जब तक भगवान शिव को भोग हम नहीं लगा लेंगे, जब तक भगवान स्वयं नहीं खा लेंगे, तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। एक बार भगवान शिव समाधि में बैठ गए और समाधि उनकी अखंड होती है, नहीं जगे। कीर्तमुख लिए भोजन वहीं बैठा रहा, न भगवान खा रहे हैं, कीर्तमुख भी नहीं खा रहे थे। कीर्तमुख को इतनी क्षुधा सताई, इतनी भूख लगी कि वो अपने शरीर को ही खाना शुरू कर दिए। और जब शरीर को खाना शुरू कर दिए, जब उनका धड़ बचा तो भगवान शिव का नेत्र जो है खुला और उसी समय जो है कीर्तमुख को रोक दिया और कहा कि हे कीर्तमुख, तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो और जब आज के बाद जब तक तुम्हें भोग नहीं लगेगा, पहले तुम्हारा भोग लगेगा, उसके बाद मेरा भोग लगेगा और मेरे सानिध्य में ही तुमको भक्ति प्राप्त होगी, सदा मेरे पास तुम्हारा निवास स्थान होगा। इसलिए ये कीर्तमुख भगवान शिव के पास ही विराजमान रहते हैं। और ऐसा कीर्तमुख जो है इस छत्तीसगढ़ में, क्या हम तो कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में ऐसा मूर्ति की नहीं स्थापना। इस मंदिर का एक अहम हिस्सा माना जाता है ये सैकड़ों वर्ष पुराना कुआं। लोग बताते हैं कि इस कुएं का जल कभी नहीं सूखा। सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालु इस कुएं से जल निकालकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यह कुआं प्राचीन होने की वजह से इस जल को काफी शुद्ध माना जाता है। देखिए, ये कुआं जो आप देख रहे हैं, ये सच बात है कि बहुत पुराना कुआं है। और सबसे बड़ी इस कुएं की विशेषता ये है कि इतनी गर्मी पड़े, चाहे बरसात हो चाहे जाड़ा हो, बराबर रहता है। कभी कभी जो है सावन के महीने में ये कुआं जो है आ जाता है ऊपर, लेकिन तुरंत नीचे चला जाता है। लेकिन इसका पानी का लेवल बराबर रहता है। कभी गर्मी में भी उतना है तो उतना ही बरसात में भी रहेगा, उतना जाड़ा में भी उसी का रहता है। और सबसे बड़ी विशेषता ये बात है कि इस बार तो कोरोना के कारण जलाभिषेक नहीं हो पा रहा है, नहीं यहाँ पर सहस्त्र जलाभिषेक होता है, जहाँ पर कि कम से कम हजारों आदमी जो है आते हैं और भगवान के ऊपर जो है शिवलिंग के ऊपर रख करके ताम्र पात्र है 1000 छिद्र का, उस 1000 छिद्र से बराबर जल जो है भगवान शिव के ऊपर गिरता है। के रायपुर कुछ के समाज के लोग थे, वो ये बताते हैं कि कम से कम 100-150 वर्ष पुराना ये कुआं। आपको बता दें कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार विक्रम संवत 2009 में हुआ। वर्तमान में विक्रम संवत 2072 चल रहा है। तब से प्रथा चली आई है कि प्रत्येक सोमवार सुबह 5:30 बजे रामेश्वरम से मंगाई हुई भस्म से भगवान शिव की भस्म आरती की जाती है। अब तक ले इतना ही। अगले सोमवार हम फिर मिलेंगे राजधानी रायपुर के किसी प्रसिद्ध शिव मंदिर के साथ। तब तक ले देखते रहिए और पढ़ते रहिए लल्लूराम.com।